अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज जो हैं बड़े इजीली हम एक शॉट के अंदर सारे के सारे हम इंशाल्लाह यहाँ पे ड्राइव करेंगे, तो आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा एंड तक कि सिंपली देखिए सारे के सारे फार्मूले यहीं से मैं ड्राइव करूँगा। कोई भी अगर मिसाल के तौर पे और भी ट्रायंगल हम यूज़ करेंगे उसमें भी इसी का यूज़ करके यही साइड्स आपने लेनी है कि आपका जो है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये राइट एंगल ट्रायंगल में क्या करता है, होल्ड करता है। तो सी का स्क्वायर, सी के अपोजिट सी आता है, ये जो वर्टेक्स है ए के अपोजिट ए आता है, मुझे उसके मुताबिक ही नेम देना पड़ेगा कि ये सी है, ठीक है, ये ए है और ये बी है। ए से अल्टीट्यूड है, बी से बेस है, ठीक है, इसे परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। खैर यहाँ पे जो है आपके पास ये फार्मूला जो है वो क्या है, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम जो है वो होल्ड करता है। रेशियोज इसे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या है ये? हमने ए ओवर सी किया, सी ओवर ए किया। ए ओवर सी किया, अगर एंगल यहाँ पे थीटा है तो साइन थीटा ए ओवर सी आ गया। कोसिकेंट थीटा सी ओवर ए, उसका उल्ट होता है। कॉस थीटा क्या है, बी ओवर सी, और सीकेंट उसका क्या आ जाएगा, सी ओवर बी। ठीक है, तो ये जो है टेन थीटा ए ओवर बी है और कॉट थीटा बी ओवर ए है। अगर मैंने क्या करना है, साइन थीटा, मैं यहाँ से फार्मूलाज ड्राइव करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, साइन थीटा ओवर अगर कॉस थीटा करता हूँ तो ये वेल नोन आइडेंटिटी है, ए ओवर सी इसकी कीमत मैं लिख देता हूँ, बी ओवर सी इसकी कीमत लिख देता हूँ, ये इसके साथ कट जाएगा। तो ए ओवर बी मेरे पास जो है वो कितना आ गया, टेन थीटा आ गया। ठीक है, यानी कि ये चीज़ जो है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा मेरे पास क्या आ गया, टेन थीटा आ गया। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। अब मैंने क्या करना है, मैं फार्मूलेस जो है ड्राइव करता हूँ, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, पाइथागोरस आइडेंटिटीज़ कहते हैं। ठीक है, आइडेंटिटीज़ मीन हम थीटा की कोई भी वैल्यू लिखें वो वहाँ से प्रूव होगी। कैसे बताता हूँ, सी स्क्वायर ओवर, पहले सबसे हम क्या कर देते हैं, सी स्क्वायर पे डिवाइड कर देते हैं इसी इक्वेशन को। ए ओवर क्या आ जाएगा, सी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर सी का स्क्वायर। तो हम जब इसको काटते हैं तो ये वन और ये ए ओवर सी बनता है साइन, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लगाते हैं। थीटा के ऊपर स्क्वायर नहीं लगाना, एंगल का स्क्वायर नहीं, तो या तो हम ब्रैकेट लगा के सारे का स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, जैसे साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा लिखने की बजाय हम क्या करते हैं, ये स्क्वायर इधर लगाते हैं, थीटा के ऊपर नहीं लगाना। ऐसे ये क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ये ट्रिग्नो में जो है हमने पाइथागोरस थ्योरम से ही निकाली है ना, इसे पाइथागोरस आइडेंटिटीज ही कहते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हम यहाँ पे 45 लेते हैं, ये भी 45, मतलब इन दोनों का सम हमेशा 1 आएगा। ये पहली आइडेंटिटी है। सिमिलरली मैं क्या है मेरे पास, में सी स्क्वायर जो है उसको डिवाइड कर देता हूँ ए स्क्वायर पे, यानी कि इसको आप क्या कर देते हैं, ए पे डिवाइड कर देते हैं। तो ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ये इसके साथ कटेगा, ये सी ओवर ए क्या आ जाता है, सी ओवर ए आपके पास क्या चीज़ है, साइन का उल्टा ना, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये 1 आ गया, ये बी ओवर ए कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास दूसरी जो है वो आइडेंटिटी आ गई, कौन सी है, पाइथागोरस। ठीक है, अब तीसरा क्या है, सी स्क्वायर ओवर, मैं क्या करता हूँ, बी स्क्वायर पे डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे ए स्क्वायर था ओवर बी स्क्वायर, और यहाँ पे बी स्क्वायर था ओवर बी स्क्वायर, ये इसके साथ कटा। सी ओवर बी जो है वो आपको, बी ओवर सी आपके पास क्या होता है कोस, ये उसका उलट है, तो क्या आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये है टेन, ए ओवर बी, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये आपके पास जो है थर्ड आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक जो है पाइथागोरस आइडेंटिटी आ गई। ठीक है, ये 9th चैप्टर के अंदर है। 10th चैप्टर में जो है वो तो इससे तो नहीं, जो हम सेकंड जो हम करेंगे, जिसमें हम साइन रूल करेंगे, कोसाइन रूल करेंगे, वहाँ पे उनको डिस्कस करेंगे। वहाँ पे भी इसी ट्रायंगल से, पाइथागोरस थ्योरम से ही हम उसको ड्राइव करेंगे, उसकी जो एडवांस्ड होती है, ठीक है, शेप। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं
टेंथ चैप्टर के फार्मूलाज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है ना आप इधर से देख लें, साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, या माइनस बीटा। ये माइनस नीचे शो किया है तो दूसरे फार्मूले बताता हूँ किस तरह से, दोनों ऑपोजिट आएंगे, साइन अल्फा कोस बीटा, ठीक है। ऊपर अगर प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो दरमियान में माइनस आएगा, फिर ऑपोजिट हो जाना है, कोस अल्फा साइन बीटा। अब एक तरीका होता है बड़ा आसान याद करने का, जो साइन है वो क्या करता है, वो आप ये समझ लें कि साइन इंसाफ करता है। ऐसे समझ लें कि साइन जब आएगा, खुद लिया कोस को दिया, फिर जो खुद लिया था वो कोस को दे दिया और कोस वाला खुद ले लिया, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, इस तरतीब से चलेगा। लेकिन जो कोस है, कोस क्या होता है, इसे बोलते हैं कि ये सेल्फिश है। अगर प्लस माइनस में लेता हूं तो क्या आएगा, ये दोनों पहले खुद लेगा, कोस अल्फा कोस बीटा, ठीक है। अब अगर प्लस है तो ऊपर माइनस आएगा फार्मूले के अंदर। ये दो फार्मूले के अंदर लिख रहा हूं कि प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा। इसमें अगर प्लस है तो माइनस आएगा, साइन अल्फा और साइन बीटा, और अगर माइनस है तो प्लस होगा, ठीक है। यहां से मैंने क्या किया कि प्लस माइनस साइन अल्फा कोस बीटा, अगर प्लस है तो प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, अगर माइनस है तो माइनस आ जाएगा, दरमियान में दोनों ऑपोजिट आएंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, डबल एंगल आइडेंटिटीज हम लिख लेते हैं। डबल एंगल मुझे बनाना है, तो डबल एंगल बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, साइन जो अल्फा प्लस बीटा है ना, उसकी जगह पे भी क्या लिख लेता हूँ, अल्फा लिख लेता हूँ, यानी कि बीटा को मैं क्या कह लेता हूँ, अल्फा कह लेता हूँ। तो इसके अंदर प्लस वाला लें, प्लस माइनस वाला लेंगे तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, इसलिए प्लस वाला लें। तो साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा, ये भी साइन अल्फा। तो आप देखें तो साइन अल्फा कोस अल्फा, ये दोनों सेम हैं, तो क्या बन जाएगा, 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। तो हमारे पास फार्मूला बन गया, साइन 2 अल्फा का वो किसके इक्वल आ गया, 2 साइन अल्फा और कोस अल्फा। तो ये मेरे पास डबल एंगल आइडेंटिटी आ गई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, कोस 2 अल्फा की निकाल लेता हूँ वैल्यू। कोस 2 अल्फा किसके इक्वल आएगा, ठीक है, कोस 2 अल्फा किसके इक्वल आएगा, यानी कि आपने कोस अल्फा प्लस बीटा की कीमत जो है वो कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा कर दी, तो वो किसके इक्वल आएगा, कोस अल्फा कोस अल्फा, ठीक है। दोनों पहले कोस आने, लेकिन बीटा की जगह मैंने अल्फा लिखना है। अब प्लस है तो ऑपोजिट करता होता है ये कोस, तो साइन अल्फा और फिर साइन अल्फा, तो मेरे पास क्या बन गया, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो मेरे पास जो कोस 2 अल्फा आया वो आ गया कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये मेरे पास जो है डबल एंगल आइडेंटिटी एक और आ गई, ठीक है। अगर मैंने क्या करना है, यहाँ से tan की निकालनी है तो निकाल लेते हैं हम, tan इन दोनों से ही जो है वो ड्राइव कर लेंगे। tan 2 अल्फा जो है वो किसके इक्वल है, साइन 2 अल्फा, ठीक है, डिवाइडेड बाय कोस 2 अल्फा। तो साइन 2 अल्फा की वैल्यू क्या है, 2 साइन अल्फा कोस अल्फा डिवाइडेड बाय, हमारे पास क्या आ रहा है, कोस स्क्वायर अल्फा, कोस 2 अल्फा की वैल्यू कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। मैं क्या करूँ कि tan में सारे का सारा कन्वर्ट हो जाए, मैं ना 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, इधर भी क्या करता हूँ, कोस स्क्वायर अल्फा पे डिवाइड कर देता हूँ,
नीचे भी डिवाइड करता हूँ, तो जो नीचे डिवाइड करता हूँ इन दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देता हूँ। तो क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा ओवर कोस स्क्वायर अल्फा, नीचे डिवाइड करना ऊपर भी और नीचे भी, फर्क नहीं पड़ेगा, कट जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा ओवर कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो ये क्या चल रहा है हमारे पास, क्या चल रहा है, tan 2 अल्फा चल रहा है। बन गया हमारे पास इसका फार्मूला, ये कटेगा इसके साथ। ठीक है, और 2 tan 2 अल्फा किसके इक्वल आ गया, 2 tan अल्फा, क्योंकि साइन ओवर कॉज है, नीचे ये कटा, ये 1 आया, माइनस tan स्क्वायर अल्फा, ये मेरे पास tan 2 अल्फा की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो tan अल्फा प्लस बीटा निकालना चाहते हैं वो भी हम इसी तरह से इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब बड़े इंपॉर्टेंट यहाँ से हाफ एंगल आइडेंटिटी भी हम इसी फार्मूले को यूज़ करके निकालेंगे। जो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला जो है ना, इसकी 3 शेप हम पढ़ेंगे। जैसे अगर मैं लेता हूँ cos 2 अल्फा किसके इक्वल है, cos 2 अल्फा cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ऐसे ही। अगर मैं क्या करता हूँ cos स्क्वायर की कीमत पुट करता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर की कीमत क्या होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर की क्या होती है इसी फार्मूले से कि जिस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है 1 के। यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर की कीमत निकालना चाहता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर आती है, और cos स्क्वायर की कीमत निकालना चाहता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर आती है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगी cos 2 अल्फा की वैल्यू। एक इसका ये बन गया। यहीं से जो है ना मैं हाफ एंगल आइडेंटिटी ले लेता हूँ कि आप क्या करें, 2 साइन स्क्वायर अल्फा इधर ले आए, ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस आ जाएगा, cos उधर चले गया, तो 1 माइनस cos 2 अल्फा, तो साइन स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल आ गया 1 माइनस cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2, ये वाला। फिर हम क्या करते हैं, इधर दोनों तरफ क्या ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। तो ये मेरे पास जो है हाफ एंगल आइडेंटिटी आ गई। हाफ एंगल इसलिए बोलते हैं, इसे डबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इधर 2 था, उधर 1 1 आ रहा है, इधर 2 था, अब इधर 1 है, इधर उसका डबल आ रहा है। तो अगर हमने हाफ एंगल में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, अल्फा बाय 2, अगर इधर जितना भी है उधर उसका डबल होता है, इधर अगर हाफ है तो उधर उसका डबल पूरा आ जाएगा, 1 माइनस cos अल्फा डिवाइडेड बाय 2, इसलिए इसे बोलते हैं कि ये कौन सी है, हाफ एंगल आइडेंटिटी है। अब यहीं से जो है मैं cos वाली निकालता हूँ, क्या आ जाएगी, मैं cos 2 अल्फा मुझे पता है कि वो किसके इक्वल है, cos 2 अल्फा वो इक्वल है इसके। तो मैंने पहले cos की कीमत पुट की थी, अब साइन की कर देता हूँ, तो cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ से क्या आ गया 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अब 1 को इधर ले आए तो 1 प्लस cos 2 अल्फा, जो 2 cos स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ से 1 प्लस cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2, फिर हम उसका रूट ले लें तो मेरे पास एक किसकी वैल्यू आ गई, cos अल्फा की वैल्यू आ गई, cos अल्फा की वैल्यू आ गई। मुझे ये अगर 1 है इधर 2 है, अगर इधर हाफ हो जाएगा तो cos अल्फा बाय 2 वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 प्लस cos अल्फा डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास हाफ एंगल आइडेंटिटी इसकी आ गई। ठीक है, यानी कि यहीं से फार्मूले निकलते, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी से हमने सारे ड्राइव किए हैं। और इसी से अगर मैंने डबल किया है, इसी से मैं ट्रिपल कर लेता हूँ, जगह देखता हूँ बचती है कि नहीं बचती। ठीक है, तो अगर मैंने क्या करना है,
ट्रिपल एंगल निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, साइन क्या था, अल्फा प्लस बीटा था। अब बीटा की जगह मैं 2 अल्फा पुट करता हूँ, बीटा की जगह पे 2 अल्फा, तो 3 अल्फा बन जाएगा ना। तो मैं क्या करूँगा, साइन अल्फा और cos 2 अल्फा, ठीक है, प्लस cos अल्फा sin 2 अल्फा। जब हमें ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी निकालनी है तो सारे का सारा जो है ना आपके पास, वो आपका सारे का सारा साइन में जाना चाहिए। तो साइन में जाना चाहिए, इधर ऊपर कर लेते हैं। अच्छा, अब क्या है, साइन अल्फा साइन 3 अल्फा आ गया इज इक्वल टू, ये साइन अल्फा है, ये कॉज अल्फा। मैंने बोला सारा साइन में जाना चाहिए, तो मुझे पता है इसका फार्मूला क्या है, cos 2 अल्फा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, और प्लस cos अल्फा साइन 2 अल्फा की कीमत क्या आ गई, 2 साइन अल्फा cos अल्फा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, साइन अल्फा मल्टीप्लाई किया तो -2 साइन क्यूब अल्फा, ये भी कॉस, तो कॉस स्क्वायर अल्फा आएगा 2 साइन अल्फा। मैं क्या करता हूँ, कॉस स्क्वायर की कीमत 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा पुट कर देता हूँ। तो मेरे पास आ गया जी साइन अल्फा -2 साइन क्यूब अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा और -2 साइन क्यूब अल्फा। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगी, ये -2 3 साइन अल्फा, ये वाला, ठीक है, 3 साइन अल्फा किसके इक्वल आ गया, -4 साइन क्यूब अल्फा। तो ये मेरे पास जो है साइन 3 अल्फा की कीमत आ गई, ठीक है। ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी साइन 3 अल्फा। अब इसी तरह से जो है हम निकाल लेते हैं ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी जो है कॉस वाली, कॉस 2 अल्फा था, अल्फा प्लस बीटा था, अल्फा प्लस 2 बीटा कर लेता हूँ, 2 अल्फा कर लेता हूँ, फिर 3 अल्फा बनेगा। तो फिर क्या आएगा, दोनों कॉस आते होते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा, ठीक है, 2 अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन 2 अल्फा, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, सारा कॉस में जाना चाहिए, कॉस 3 अल्फा आ गया इधर, और ये क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा और कॉस 2 अल्फा की कीमत क्या पुट कर दूं, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा -1, और ये माइनस साइन अल्फा साइन 2 अल्फा की कीमत क्या आ गई, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये मेरे पास आ गया जी 2 कॉस क्यूब अल्फा माइनस कॉस अल्फा, इधर से यही आ जाएगा माइनस साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा ना, और साथ क्या है कॉस अल्फा, ये 2 रह गया था, वो 2 मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है, ये वाला 2। अब सारा कॉस में जाना चाहिए, तो 2 कॉस क्यूब अल्फा माइनस कॉस अल्फा -2 कॉस अल्फा, ये पहले लिख लिया, और साइंस की कीमत पुट कर दी 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया 2 कॉस क्यूब अल्फा माइनस कॉस अल्फा -2 कॉस अल्फा और +2 कॉस स्क्वायर अल्फा। तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी 4 कॉस क्यूब अल्फा -3 कॉस अल्फा। तो ये मेरे पास ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी भी आ गई, ठीक है। हमने हाफ एंगल आइडेंटिटी पढ़ ली, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, और साथ साथ जो है हमने
दूसरे भी जो है फार्मूले यानी कि साइन अल्फा प्लस बीटा कोस अल्फा प्लस बीटा ये पढ़ लिए। अब रह गए प्रोडक्ट सम से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से सम, वो देख लेते हैं वो किस तरह आएगा, जो 10th चैप्टर के अंदर आते हैं, ठीक है, मैथ के अंदर। तो अगर मेरे पास है 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, या ए कह लें, ए और बी कह लें, ठीक है, पहले साइन है फिर कॉस है, तो क्या आता है 2 साइन इंसाफ करता है, साइन पहले आता है तो क्या आ जाएगा ए प्लस बी, सॉरी ये जो है उसमें जाएंगे तो साइन ए प्लस बी, ठीक है, और दोनों साइन आएंगे, जब दोनों ऑपोजिट आएंगे ना तो दोनों साइन आएंगे, तब जब वो दोनों एक जैसे आएंगे तब वो कॉस आएंगे। बताता हूँ किस तरह। देखिए हमारे पास जो है साइन है तो प्लस साइन ए माइनस बी, अगर पहले क्या आ जाता है कॉस आ जाता है, कॉस ए, फिर आता है साइन बी, ठीक है, वो एंगल से ही होगा ना, एंगल का डिफरेंस होगा, जो चीज़ पहले अगर कॉस वाली आ जाएगी तो हम क्या लिख लेंगे साइन, दोनों ऑपोजिट है तो आना यही है साइन ए प्लस बी, बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा साइन ए माइनस बी, ठीक है। अगर दोनों यहाँ पे कॉस है, कॉस ए है और कॉस बी है, तो वो क्या आ जाएगा कॉस ए प्लस बी, ठीक है, और ओपोजिट कॉस ओपोजिट आता होता है, यहाँ पे माइनस आएगा, सॉरी कॉस वाला है तो प्लस आएगा, इसमें साइन आएगा तो माइनस आएगा, कॉस ए माइनस बी, ठीक है। और अगर इसी तरह से वो -2 होता है, उसको ऐसे याद करना है तो नहीं तो दूसरी तरह एडजस्ट कर ले, बताता हूँ। ये दे -2 साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, वो आपके पास क्या आ जाएगा कॉस ए प्लस बी। इसमें ये है कि प्लस वाले पहले आते हैं, यहाँ पे लामत चेंज होती है, आगे माइनस वाले आते हैं। अगर दोनों सेम हों, जैसे ये दोनों सेम है तो दोनों कॉस आते हैं, जब दोनों ये मुख्तलिफ हों तो दोनों क्या आते हैं साइन आते हैं। और अगर साइन पहले हो तो पहले प्लस आता है, कॉस पहले हो तो माइनस आता है। अगर दोनों साइन हो तो दरमियान में माइनस आता है, अगर दोनों कॉस हो तो दरमियान में प्लस आता है। तो ये हमारे पास कॉस ए प्लस बी और माइनस कॉस ए माइनस बी। हम प्रोडक्ट से सम में चले गए, अब सम से प्रोडक्ट चले जाते हैं। जैसे साइन ए है प्लस साइन बी है, ठीक है, या पी क्यू ले लें, तो हमारे पास जब दोनों साइन हो और प्लस हो दरमियान में तो वो कैसे आता होता है, पहले साइन हो फिर कॉस हो, 2 हो साथ, उसी में हम जाएंगे 2 साथ क्या हो साइन हो पहले, और वो आ जाएगा ए प्लस बी बाई 2, यहाँ पे बाई 2 आता है, ठीक है, एडजस्ट करने के लिए। और दूसरा क्या आएगा कॉस ए माइनस बी बाई 2, ठीक है। और अगर इसी तरह से साइन ए माइनस साइन बी आता है तो फिर क्या आ जाएगा, पहले 2 कॉस ए प्लस, रूटीन यही है लेकिन कॉस पहले आ जाएगा, और साइन क्या आ जाएगा ए माइनस बी बाई 2। इसी तरह से कॉस ए प्लस कॉस बी है, और अगर कॉस दोनों हों तो आपको पता है अजान हो जाए, तो कॉस ए कॉस बी वो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले कॉस आता है, दोनों कॉस ही आते हैं, जब दोनों सेम हो तो दोनों सेम ही आएंगे। अगर प्लस है तो कॉस आएगा कॉस ए माइनस बी बाई 2। इसी तरह से अगर माइनस है दरमियान में तो कॉस ए माइनस अलग अलग है, कॉस ए अलग अलग से एंगल, फिर ये आता है कॉस बी
दरमियान में माइनस हो तो कब आता होता है ये, -2 होता है ना साइन, -2 का होता है फार्मूला, -2 साइन ए प्लस बी बाई 2। रूटीन वही रखनी है जो चल रही है, साइन ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, तो ये हमारे पास जो थे सम और प्रोडक्ट वाले फार्मूले थे वो भी हमारे पास आ गए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं साइंस रूल की। साइंस रूल क्या है हमारे पास, साइन लॉ जिसे बोलते हैं। आप कोई ट्राइंगल ले लें, बड़ा इजीली इसका प्रूव है। ठीक है, आप इसको इधर परपेंडिकुलर ड्रा कर लें। अगर इधर ए है, इधर बी है, इधर सी है सपोज, तो आपको पता है यहाँ पे सी आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा और यहाँ पे बी आ जाएगा। मैं अगर इसको लूँ सी को, तो ये वाला क्या आ जाएगा, सी का ये अगर ये परपेंडिकुलर ही ड्रा किया तो ये क्या आती होती है, सी साइन ए, ऐसे ही है। और इधर वाले का ये वाला ए साइन सी, ये वाला एंगल होगा ए साइन सी। तो एक ही साइड वो दोनों बराबर हैं, तो क्या आ गया, सी साइन ए इज इक्वल टू ए साइन सी। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, सी ओवर साइन सी, ठीक है, इज इक्वल टू ए ओवर साइन ए। तो ये आ गया। अगर मैं क्या करता हूँ, परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रा कर लेता हूँ, चलो मैं एक और कर लेता हूँ, सिर्फ शेप चेंज कर लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर ए लिया था, अगर यहाँ पे सी लिया था तो मैं चेंज कर देता हूँ, ये ए है, ये बी है और यहाँ पे सी है। तो ये जो है इसके सामने बी होगा, इसके सामने ए होगा, सी के सामने सी होगा, ये ऑपोजिट लाजमी लेने हैं। यहाँ पे एंगल जो है वो बी है, ठीक है। तो ये वाली साइड इस हिसाब से आएगी बी साइन ए, और ये वाली इस हिसाब से ए साइन बी। तो क्या आ जाएगा जी, हमारे पास क्या आ जाएगा, बी साइन ए इज इक्वल टू ए साइन बी, यही था ना। तो यहाँ से क्या आ गया, बी ओवर साइन बी, ठीक है, ए ओवर साइन ए। तो आपको पता है कि ये अगर ये इसके इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है, ये इसके भी इक्वल, अगर ये 4 है तो ये भी 4 है, तो इसको भी 4 होना चाहिए, ये भी 4 होना चाहिए, हर चीज़ बराबर है। तो मैं क्या कहूँगा, सी ओवर साइन सी, ए ओवर साइन ए, बी ओवर साइन ए के बराबर होता है, ठीक है। और ये किसके इक्वल होता है, 2r के। ये भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ तक कर लेते हैं, ए सी ओवर साइन सी, ए ओवर साइन ए, बी ओवर साइन ए इज इक्वल टू 2r, ठीक है। तो ये हमारे पास साइन लॉ का क्या हो गया, प्रूव आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोसाइन रूल की। कोसाइन रूल कैसे आएगा, वो भी यहाँ से ऐसे ही प्रूव कर लेते हैं हम। आपके पास एनी ट्रायंगल है, आपने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये ए है, अगर ये बी है, ये सी है, तो आपको पता है बी के सामने बी होगा, सी के सामने सी होगा और ए के सामने ए होगा। अब आपने ऐसे करना है, ये आपको पता है कि ये जो है ये क्या आ जाएगा, बी साइन ए, ठीक है। लेकिन आपने ऑपोजिट लेना है, मिसाल के तौर पर ये लेते हैं, चलो मैं अभी ना इसको यूज़ कर लूँगा, बी साइन ए, ठीक है। और ये आपको पता है क्या है, ये बी कोज है, बी को ले रहा हूँ ना, तो ये क्या आ जाएगा, बी
कॉस ए, ये वाला इसका कंपोनेंट। अगर मैंने यहाँ ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ये वाला टोटल मुझे पता है कि कितना है, वो सी है, मुझे ये वाला डिस्टेंस निकालना है, तो सी माइनस बी कॉस ए आ जाएगा ना। बस ये है कि हमने इधर से वैल्यू निकालनी है, पाइथागोरस थ्योरम उधर से लगा देना है। क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी साइन ए का स्क्वायर प्लस सी माइनस बी कॉस ए का स्क्वायर। यानी कि आपने अगर इधर इसके कंपोनेंट लिए हैं तो स्क्वायर उस साइड पे लगाना है, तो आपका निकल आएगा कैसे, ए स्क्वायर है इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर है प्लस पहले का मुरब्बा प्लस दूसरे का मुरब्बा, और दोनों को दो के साथ ज़रब दे देनी है, बी सी कॉस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों में से अगर मैं बी स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये जो है माइनस टू बी सी कॉस ए, ये बी स्क्वायर आ गया। अच्छा, यहाँ से ना ये सी स्क्वायर अलग से है, प्लस क्या आ गया, सी स्क्वायर। ए स्क्वायर आपको पता है ये 1 होता है, तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर, और ये सी स्क्वायर मैं पहले लिख लेता हूँ, और माइनस टू बी सी कॉस ए। ये असल ऐसे होता है कि जो आपके पास जो है जिस साइड का आप स्क्वायर ले रहे हैं, दूसरी दोनों के स्क्वायर और माइनस टू बी सी उनके दरमियान में, यानी कि टू ऑपोजिट साइड और उनके दरमियान वाला एंगल, और उनके ये दोनों का प्रोडक्ट और उनके दरमियान वाला एंगल। इसी तरह से जब हम बी स्क्वायर लेंगे वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए सी, और साथ क्या आ जाएगा, कॉस बी, इसके बी वाला। अगर इसी तरह से सी स्क्वायर में लूँ वो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, और कॉस क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कोसाइन रूल आ गया। ठीक है, टेंजेंट रूल करना है तो कर लेते हैं, वो भी प्रूव इजीली हो जाएगा, लेकिन उससे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम क्या करते हैं, टेन अल्फा प्लस बीटा और डिवाइडेड बाय टेन अल्फा माइनस बीटा, वो किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी। ये भी साइन को साइन रूल लगा के ये इजीली प्रूव हम कर सकते हैं। अच्छा, वो एक चीज़ रह गई थी वो पिछले में कि अब जब आपने टेन अल्फा प्लस बीटा करना है तो वो किसके इक्वल होता है, टेन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, टेन अल्फा प्लस बीटा, वो भी इजी था, वो पिछले चैप्टर की बात कर रहा हूँ। तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा प्लस बीटा। आपको पता है साइन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय, इस पे क्या लगा देते हैं, कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो जब आप क्या करो, इसको हम क्या करते हैं, इसको किसी एक पे डिवाइड कर लें, कोस बीटा पे डिवाइड कर लें सारे को, तो क्या आपके पास बनेगा, बल्कि ऐसे करते हैं, कोस अल्फा कोस बीटा पे डिवाइड कर लेते हैं, तो फिर क्या बनेगा, साइन अल्फा कोस बीटा, ऊपर भी कोस अल्फा कोस बीटा, और यहाँ पे भी प्लस, हर जगह पे यही होगा, ऊपर भी और नीचे भी अलग अलग हो जाएगा ना, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कोस अल्फा कोस बीटा, नीचे भी क्या आ जाएगा, कोस अल्फा कोस बीटा कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय कोस अल्फा
कोस बीटा, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ कोस अल्फ़ा कोस बीटा को हमने डिवाइड कर दिया है। यहाँ से ये कटा, यहाँ से कोस अल्फ़ा कोस बीटा, यहाँ पे मिस्टेक क्या हुई है, साइन अल्फ़ा कोस बीटा और कोस अल्फ़ा साइन बीटा, कोस अल्फ़ा साइन बीटा। अच्छा यहाँ से ये कटा, आपके पास यहाँ से सारा कटा और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ये बचा साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा टेन अल्फ़ा, और ये बचा साइन बीटा और कोस बीटा टेन बीटा। यहाँ पे 1 बचा, ये टेन अल्फ़ा और ये टेन बीटा, तो ये मेरे पास आ गया। अगर टेन अल्फ़ा माइनस बीटा है वो किसके इक्वल आ जाएगा, टेन अल्फ़ा, बस दरमियान ऊपर वही आनी है जो ऊपर लामत है, टेन बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन अल्फ़ा टेन बीटा। तो ये जो था टेन के फार्मूले थे, ठीक है। अब जो है ये रूल्स हो गए हैं। अगर हमने निकालना है, हम आ जाते हैं इसके एरिया ऑफ ट्रायंगल का। अगर हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो वो कैसे आएगा, वो भी सिंपली इसी शेप से आ जाएगा। आपके पास कोई ट्रायंगल है, नहीं ट्रायंगल है, आपने क्या किया, इसका परपेंडिकुलर ड्रा किया, ठीक है, ये ए है, ये बी है, कुछ भी कह लें, ये सी है, बी के सामने बी है और सी के सामने सी है और ए के सामने ए है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा, देखिए मैं क्या लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल पूरे को सारे का एरिया क्या होगा, 1/2, ठीक है। अगर इसको ले रहा हूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, बी साइन है, ऐसे ही है। मैं क्या लूँगा, 1/2 लेंथ इंटू हाइट, हाइट कितनी है, बी साइन है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 1/2 बी सी साइन ए, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूँ, इसी हिसाब से लूँगा तो ये क्या आ जाएगा, ये जो चीज़ है ये क्या आ जाएगी, ए साइन बी, क्योंकि बी है ना इधर, तो फिर एरिया क्या आ जाएगा, फिर एरिया आ जाएगा इसका लूँ तो, इसके हिसाब से लूँ तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है 1/2 लंबाई सी है और ये क्या आ जाएगा, ए साइन बी। बस सिंपल सी बात है, 1/2 ए सी साइन बी है, यानी कि क्या है, दो साइडों का प्रोडक्ट और बीच का एंगल, साइन उनके बीच का एंगल, जैसे ये इन दोनों को प्रोडक्ट ले रहा हूँ तो साइन ऑफ उनके बीच का एंगल निकलता है, इस तरह से मैंने निकाल दिया, ठीक है। अगर हम ऑपोजिट करेंगे मिसाल के तौर पे, लास्ट वाला निकालना है तो मैं यहाँ पे क्या कह लेता हूँ, बी कह लेता हूँ, बस चेंज करते हैं, यहाँ से आ जाएगा ए और बी। तो यहाँ से ए के सामने ए है, बी के सामने बी है और सी के सामने सी है। तो अब आप क्या करें, इसको ले रहे हैं, ये सी साइन ए आ जाएगा, ठीक है, और ये ए क्या आ जाएगा, साइन सी आ जाएगा। आपने अगर लेना है 1/2, अगर आपने लेना है इस साइड को, इस साइड को तो लेना ही लेना है, तो ये क्या आ जाएगा, सी साइन है, सी साइन है, 1/2 बी सी साइन है, बी सी